मिलेनियर एपिसोड 13। फैमिली के सभी लोग बड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। विक्रम जैसे ही डाइनिंग टेबल में डिनर करने के लिए बैठने आया तो कैलाश जी ने ठंडी आवाज में कहा, विक्रम टेबल फुल हो चुकी है, तुम किसी और जगह जाकर बैठ जाओ। विक्रम ने चारों तरफ देखा, वहाँ सच में एक कुर्सी खाली थी। वह बोला, बड़े पापा अभी भी एक चेयर तो खाली है। इतना सुनते ही रूपा ने झट से अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा और उसे उसी खाली कुर्सी पर बैठा दिया। फिर तंज कसते हुए बोली, अब खाली नहीं है जीजू। सोनिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोली, रूपा ये टेबल फैमिली के लिए है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड फैमिली मेंबर कैसे हुआ? रूपा ने जहर भरे लहजे में कहा, दीदी जब आपके पति जैसे लोग इस घर में रह सकते हैं तो मेरा बॉयफ्रेंड तो इस टेबल पर बैठ भी सकता है। और वैसे भी ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये होटल इन्हीं का है, तो फैमिली से भी ऊपर मेरे लिए है। जहाँ बैठना चाहेगा वह बैठेगा। सोनिया की आंखें भर आई, लेकिन उससे पहले विक्रम ने धीरे से उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, सोनिया जी आप परेशान मत होइए, खाना ही तो है, मैं कहीं भी बैठकर खा लूंगा। वह उठकर दूसरी टेबल की तरफ चला गया। जैसे ही उसने कुर्सी खींची, गौतम के इशारे पर उसका दोस्त फुर्ती से बैठ गया। ओह सॉरी भाई, ये सीट मुझे चाहिए थी, तुम कहीं और देख लो। विक्रम ने बस हल्की मुस्कान दी और चुपचाप आगे बढ़ गया। वह दूसरी टेबल पर पहुंचा तो वहां भी वही खेल दोहराया गया। कुर्सी खींचते ही कोई और आकर बैठ गया। अब विक्रम की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत भी नहीं की, लेकिन जिस सलीके से वह सब बर्दाश्त कर रहा था उसे देखकर सोनिया का दिल भीतर से टूट रहा था। अंत में एक टेबल कोने में सबसे लास्ट टेबल रखी थी, उस पर कोई नहीं बैठा था। विक्रम अकेले ही उस कोने की टेबल पर बैठ गया। विक्रम के सामने डिनर सर्व किया गया। सर्विस स्टाफ ने जैसे ही विक्रम के गिलास में वाइन डालने की कोशिश की, गौतम ने ऊंची आवाज में टोक दिया, अरे उन्हें मत दो, इतनी महंगी वाइन इनको हजम नहीं होगी। इन्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि वाइन कितनी महंगी है। आज से पहले कभी इन्होंने वाइन देखी भी होगी पता नहीं, और इतनी महंगी वाइन तो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, ना तो पी होगी। पूरा हॉल एक पल को शांत हो गया। विक्रम ने बस हल्की मुस्कान के साथ गौतम की तरफ देखा और धीमी मगर कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे पता है यह वाइन कितनी महंगी है। गौतम हंस पड़ा, अरे वाह, अब ये भी सुन लीजिए, इन जैसे फटीचरों को भी वाइन का रेट पता है। चलिए, अगर सच में इतनी जानकारी है तो बताइए, ये कौन सी वाइन है, कितनी साल पुरानी है, किस कंपनी की है और कितने की आती है? सोनिया ने कहा, गौतम ये कैसा सवाल है, वाइन तो सब पी रहे हैं, लेकिन किसी से क्या तुमने सवाल किया? विक्रम ने सोनिया की तरफ देखकर कहा, सोनिया जी आप परेशान मत होइए। विक्रम ने बिना एक सेकंड गंवाए गिलास उठाया। उसकी गहरी आंखें वाइन के रंग पर टिक गई। वह बोली, यह चैतू मार्गिन 1990 है, बोर्डो फ्रांस की सबसे प्रतिष्ठित वाइनरी से लगभग 35 साल पुरानी है। आज की तो इसकी एक बोतल की कीमत 5,000 से कम नहीं है। इस कंपनी की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी और दुनिया की टॉप वाइनरीज में इसका नाम आज भी सबसे ऊपर है। और हाँ, 1990 का वर्जन वाइन टेस्टर वर्ल्ड रिकॉर्ड में वाइन ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें विक्रम पर टिक गई। कुछ मेहमान अपने अपने फोन निकालकर गूगल करने लगे और उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगी। जो कुछ विक्रम ने कहा था वह एक एक शब्द सच था। गौतम का चेहरा अब लाल हो चुका था। उसने तंज कसने के लिए जो बात छेड़ी थी वही उसके गले की फांस बन गई। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द जो बाहर नहीं निकल रहे थे। उसने गुस्से में वाइन का गिलास मेज पर पटक दिया। सोनिया मन ही मन सोच रही थी, ये वही विक्रम है जिसे सब निकम्मा समझते थे। विक्रम का यह कॉन्फिडेंस और यह रूप तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। डिनर शुरू हो चुका था, लेकिन माहौल अब पहले जैसा नहीं था। हर किसी की नजर बार बार विक्रम पर टिक रही थी। आज तक जिसे सबने एक सीधा साधा और निकम्मा मान रखा था, वही आज इतनी शांति और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहा था कि सबके दिलों में सवाल उठने लगे, क्या हम अब तक गलत सोचते थे? रजनी जी और माही के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह इस रूप में विक्रम को देखकर दंग रह गई हैं। वह सोच भी नहीं सकती थी, घर का काम करने वाला, खाना बनाने वाला, हमेशा चुप रहने वाला विक्रम इतने बड़े स्तर का नॉलेज रखता है। माही के दिल में जलन साफ दिख रही थी और रजनी जी के मन में गुस्से और हैरानी का मिला जुला तूफान चल रहा था। दूसरी तरफ अरमान मलिक लगातार विक्रम को गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा रिस्पेक्ट था। मन ही मन वे सोच रहे थे, इतना नॉलेज रखने वाला इंसान घर में निकम्मा कहलाया जाता है।
ये आदमी साधारण नहीं है, इसके अंदर कुछ तो है जो कोई नहीं देख पा रहा है। गौतम चुप था, पर उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ा हुआ था। वह अपनी झुंझलाहट छिपाने की कोशिश कर रहा था और बार बार मजाक का कोई नया मौका ढूंढ रहा था ताकि अपनी हार को छुपा सके। लेकिन इस बार हाल अलग था। अब लोग उसकी बातों पर नहीं बल्कि विक्रम के हर छोटे बड़े हाव भाव पर ध्यान दे रहे थे। यहाँ तक कि टेबल पर बैठे कुछ ऑफिस के लोग भी धीरे धीरे आपस में फुसफुसा रहे थे, यार इतना नॉलेज तो हमारे पास भी नहीं है। अगर ये हमारे ऑफिस में होता तो कब का टॉप मैनेजमेंट में होता। गजब का इंसान है। सोनिया चुपचाप बैठी थी, पर उसके दिल में आज पहली बार विक्रम के लिए वह प्राउड फील कर रही थी। उसकी आंखों में खुशी और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। कैलाश जी, वंदना जी और मनोज के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि विक्रम की इतनी कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उनकी नजरों में यह उनके शान के खिलाफ था। वह तो विक्रम को निकम्मा ही समझते थे। तभी मौका पाकर रूपा ने अपनी तीखी जुबान चला दी। वह सोनिया की तरफ देखते हुए बोली, दीदी, दो चार चीजों की जानकारी देने से कोई होशियार नहीं हो जाता। होशियार तो मेरे बॉयफ्रेंड जैसे होते हैं। देखिए ना, इतना बड़ा होटल इसी का है, करोड़ों का बिजनेस करता है। और आपका पति शायद अपने खर्चों के लिए भी आपसे ही पैसे लेता होगा। रूपा की बात सुनते ही रजनी जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें तो जैसे यही मौका चाहिए था। उन्होंने तुरंत बात पकड़ ली और गुस्से से भरकर बोली, हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ जो मुझे ऐसा दामाद मिलता जिसके होटल होते, करोड़ों का बिजनेस होता या कोई अच्छी नौकरी होती। पर नहीं, मुझे तो एक निकम्मा घर जमाई मिल गया है जो 2 साल में एक फूटी कौड़ी भी घर में नहीं कमा पाया। फ्री में हमारे घर में रहता है, फ्री का खाता है और फ्री का पहनता है, और ऊपर से देखो ऐसे बैठा है जैसे कहीं का राजा हो। रजनी जी का ताना भी खत्म भी नहीं हुआ था कि वंदना जी ने भी तीर चला दिया। वह व्यंग से हंसते हुए बोली, छोटी, मैं तेरे दिल का दर्द समझ सकती हूँ। मुझे पता है तुझे कितनी बेइज्जती महसूस होती होगी जब लोगों को बताना पड़ता होगा कि यह तेरा दामाद है। देख ना, मेरी बेटी का बड़ा आदमी चुना है, कितना सुंदर है देखने में, करोड़ों का बिजनेस है और देखो कितने अच्छे मैनर्स हैं उसके अंदर। इतने बड़े होटल का मालिक और फिर भी शांति से बैठा है, कोई बकवास नहीं कर रहा है। ये होती बड़े लोगों की पहचान। और तेरे दामाद जैसे फटीचरों की औकात, वह चाहे जितना भी छुपाएं बीच बीच में अपनी औकात दिखा ही देते हैं। वंदना जी के शब्द सुनकर डाइनिंग हॉल एकदम सन्न हो गया। हर कोई चुप था, पर सबकी निगाहें विक्रम पर टिकी हुई थी। कुछ को दया आ रही थी, कुछ को गुस्सा, कितना टैलेंटेड इंसान इस तरह बेइज्जती झेल रहा है। पर विक्रम, वह अब भी शांति से बैठा था। उसकी आंखों में न कोई शर्म थी न कोई गुस्सा, बस एक हल्की सी मुस्कान। डिनर के बाद जैसे ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, कैलाश जी ने गला साफ करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दोस्तों और रिश्तेदारों, आज मेरे पास आप सब से शेयर करने के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरा हॉल एकदम चुप हो गया। सबकी निगाहें कैलाश जी पर टिक गईं। कैलाश जी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, आज मेरे बेटे का प्रमोशन तो आप सबको पता ही है, लेकिन आज मैं एक और बड़ी बात आप सबको बताना चाहता हूँ। मेरी बेटी रूपा की शादी मैं इस होटल के मालिक के बेटे रवि से करने जा रहा हूँ और आज मैं इसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता हूँ। इतना सुनते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। गौतम के दोस्त, रिश्तेदार और गेस्ट सब खुश होकर बधाई देने लगे। रूपा शर्माते हुए उठकर खड़ी हो गई और रवि को देखकर मुस्कुराई। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन रजनी जी का दिल भीतर से जलकर राख हो रहा था। उन्होंने तालियां तो बजाई, लेकिन उनके मन में एक अलग ही आग धधक रही थी। हाय किस्मत, मेरी बेटी को ऐसा करोड़पति दामाद क्यों न मिला। मुझे तो घर का बोझ बनकर बैठा निकम्मा विक्रम ही क्यों मिला। देखो लोगों को की क्या किस्मत है और देखो मेरी किस्मत। उनकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। माहौल में जहां एक तरफ खुशियों की लहर थी, वहीं रजनी जी मन ही मन गुस्से से फट रही थी। कंटिन्यू, क्या यह शादी सिर्फ बिजनेस डील है या इसके पीछे कोई और छुपा हुआ कारण है जिसे कैलाश जी सबसे छुपा रहे हैं? क्या रजनी जी इस अनाउंसमेंट के बाद और ज्यादा जलन महसूस करेंगी और विक्रम की बेइज्जती के लिए कोई नया प्लान बनाएंगी? क्या विक्रम इस मौके पर कुछ ऐसा बोल देगा जिससे सबको लगेगा कि उसकी सोच और नॉलेज रवि से भी ऊपर है?
क्या इस अनाउंसमेंट के बाद कोई ऐसा मेहमान पार्टी में एंट्री करेगा जो विक्रम के अतीत से जुड़ा हो और सबको चौंका दे? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।